Assalamualaikum. Chapter है Statistics, Class 10th, Exercise 14.1, Question number 1. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program. यहाँ पर एक सर्वे की गई जिसमें जो कि ग्रुप था एक स्टूडेंट्स का, उन्हें यहाँ पर एक सर्वे की जो कि उनका जो पार्ट था उनका एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम का एक पार्ट था इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा। तो उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया वो नीचे दिया गया है। रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स, जो डेटा था ये है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज, कि 20 हाउस में कितने प्लांट्स थे, पर हाउस में कितने प्लांट किए गए थे इन अ लोकेलिटी। उन्होंने वहां पर चूज की लोकेलिटी, तो वहां पर उन्होंने 20 हाउसेज देखे जिन्होंने यहाँ पर देखा कि कितने हाउसेज में कितने प्लांट्स थे। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, तो यहाँ पर निकालना है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। मीन मींस यहाँ पर एवरेज। तो यहाँ पर डेटा गिवन है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेज। नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पर है 0 to 2, नीचे 1, दैट मीन्स 0 to 2, दैट मीन्स यहाँ इसमें आएगा 0 और 1, यानी या तो कोई प्लांट नहीं था या तो एक प्लांट था। कितने हाउस में? 1। तो 20 में से एक हाउस ऐसा था जिसमें कितने प्लांट्स है? 0 to 2, दैट मीन्स 0 और 1, इसमें 2 नहीं आएगा। फिर है 2 to 4, 2 to 4 प्लांट्स, इसमें आएगा 2 3, 2 प्लांट्स 3 प्लांट्स, कितने हाउसेस में थे? 2 हाउसेस। फिर 4 to 6, दैट मीन्स 4 and 5 प्लांट्स, तो कितने हाउस में थे? 1। इसी तरह 6 to 8, इसमें आएगा 6 और 7 प्लांट्स, कितने हाउस में थे? 5। तो कुल उन्हें यहाँ पर जो हाउसेस देखे वो 20 थे। तो ये डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर फिर बताना है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, तो आपने कौन सा मेथड यूज किया मीन निकालने के लिए और वाई, क्योंकि यहाँ पर जो हम मीन निकालते हैं इसके मेथड्स 3 है। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमने कौन सा मेथड यूज किया। तो पहले देखेंगे इसका मीन कैसे निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे ऐसे नंबर ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर है ऐसे नंबर ऑफ प्लांट्स, ये कॉलम बनाएंगे। इसमें है 0 to 2, ये ग्रुप में है 0 to 2, फिर है 2 to 6, फिर है 6 to 8, फिर है 8 to 10, फिर इसके बाद 10 to 12, उसके बाद 12 to 14। तो दूसरा कॉलम बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ हाउसेस लिखेंगे, नंबर ऑफ हाउसेस ये भी गिवन है। तो यहाँ पर 1 0 to 1, 2 to 6 के सामने आएगा 2, फिर है 1, इसके बाद 5, उसके बाद 6, 1 2 1 5, 0 to 6, 4 to यहाँ पर है 2 to 6, यहाँ पर फिर है 0 to 2, यहाँ पर है 2 to 4, फिर है 4 to 6, फिर है 6 to 8, फिर है 8 to 10, उसके बाद यहाँ पर है 10 to 12, और उसके बाद है यहाँ पर लास्ट वाला इट इज 12 to 14। तो 1 2 1 5, फिर यहाँ पर आगे 6, इसके बाद है 2, और इसके बाद है यहाँ पर 3। तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ हाउसेस जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे F1 से, Fi से। Fi मीन्स नंबर ऑफ हाउसेस रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे क्लास मार्क, एक और मार्क बनाएंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे निकलता है इसको हम दिखाएंगे XI से। क्लास मार्क, तो क्लास मार्क कैसे निकलता है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर क्लास इंटरवल है 0 to 2, इनको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, इनको बोलते हैं क्लास इंटरवल। दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो इनको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। तो क्लास मार्क कैसे निकलता है, इनका मिड पॉइंट, जैसे ये जो पहला क्लास इंटरवल है ये, इसका हम निकालेंगे मिड पॉइंट। कैसे निकालेंगे? 0 + 2 ऐसे निकालेंगे, 0 + 2 डिवाइड बाई 2। सो 0 + 2 दैट इज 2 डिवाइड बाई 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 निकलेगा। तो यहाँ पर क्लास मार्क निकला 1। यहाँ पर इसका भी निकालेंगे मिड पॉइंट 2 to 4। कैसे मिड पॉइंट निकलेगा? यहाँ पर 2 + 4 ऐसे, 2 + 4 अपॉन 2, 2 + 4 6/2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो यहाँ पर निकालेंगे अब इसका क्लास मार्क, यानी 4 to 6 ऐड करेंगे, 4 + 6, 4 + 6 डिवाइड करेंगे 2, क्योंकि मिड पॉइंट निकालना है, डिवाइड 2 करना है। सो 6 + 4 दैट इज 10 अपॉन 2, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 1, फिर 3, फिर 5, 1 3, इसमें कितना फर्क है? 2, 1 3, तो 2 का फर्क है, 3 5, 2 का। तो यहाँ पर हमें 2 ऐड करना है, तो बाकी का खुद निकल जाएगा इजी। लेकिन यहाँ पर पहले देखना है कि जो क्लास इंटरवल्स यहाँ पर है इनमें डिफरेंस सेम है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 2 फर्क है, 6 to 8, 2 फर्क है, 2 डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 डिफरेंस, यहाँ पर भी 2, और हर जगह हर क्लास इंटरवल में डिफरेंस सेम है। तभी हम ये फॉलो करेंगे
क्योंकि यहाँ पर 1 है, फिर 3 ने 2 ऐड किया गया है, फिर 3 के बाद 5, अब 5 के बाद क्या आएगा, 2 ऐड करेंगे तो वो बनेगा 7 ऐसे, फिर 7 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 9, और ऐड करेंगे तो आएगा 11, तो और 2 ऐड करेंगे, 11 और 2 तो आ गया 13। तो ये जो बाकी है खुद निकल जाएंगे, पहले हम खाली 2-3 निकालने हैं, तो फिर हम बाकी का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट है वो है 13। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे, लास्ट वाला चेक करेंगे, क्या ये लास्ट वाला है, इसका है 12 प्लस 14। 12 प्लस 14 कितना आ गया, 26। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 13। तो ये इजी होगा ऐसे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हम यहाँ पर है एक्स आई, तो एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें हम एफ आई और एक्स आई जो है इनका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। जैसे इस तरह लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, दैट मीन्स नंबर ऑफ हाउसेज इंटू क्लास मार्क। तो यहाँ पर है पहला 1 इंटू 1 ऐसे, 1 इंटू 1 तो 1 ही निकलेगा, 2 इंटू 3 ऐसे, 2 इंटू 3 6 आएगा, फिर 1 इंटू 5 5 आएगा, फिर 5 7 यहाँ पर आएगा 35, फिर 9 इंटू 6 आएगा 54, फिर 11 इंटू 2 वो बनेगा 22, और 13 इंटू 3, सो 3 3 9, 3 1 3। तो इस कॉलम में हम क्या करेंगे, f1 इंटू x1 इनका मल्टीप्लिकेशन, पहले के साथ मल्टीपल होगा, दूसरा दूसरे के साथ, फिर तीसरा तीसरे के साथ, इस तरह 5 7 35, 54, 22 और 39। तो यहाँ पर पहले हमें ये जो एफ आई एक्स आई है इसका हमें सम करना है, यानी इसका सम कितना होगा, तो वो दिखाएंगे हम इस तरह। ये जो हम दिखाते हैं ऐसे ये सिंबल, दिस इज कॉल्ड सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। जो सिग्मा है ये एक ग्रीक लेटर है सिग्मा, इसका मतलब है समेशन यानी सम। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन्स समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई यानी का सम। तो अब जब सम करेंगे इनका, इसका सम करना है 1 6 5 35, तो यहाँ पर इनका सम करना है, तो सम जो निकलेगा वो निकलेगा 162। सो सिग्मा एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। लेकिन यहाँ पर जो एफ आई है इसका भी हम निकालेंगे सम, तो लिखेंगे समेशन यानी सिग्मा सिग्मा ओनली एफ आई। तो इसका जो सम निकलेगा ये गिवन है, नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं यहाँ पर 20, तो सिग्मा एफ आई गिवन है, इनका सम जो 20 होगा। तो हमने यहाँ पर निकाल दिया सिग्मा एफ आई यानी इनका समेशन, ये गिवन है, ये 20 है, जब सम करेंगे तो 20 आएगा, तो फिर है समेशन एफ आई एक्स आई। तो अब कैसे मीन निकालेंगे इसका, तो जो फार्मूला है मीन की, तो हम यहाँ पर सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो अब वैल्यू देंगे ना, व्हाट इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई वो निकला है 162 divided by what is summation of fi, summation of fi that is 20 ऐसे। so 2 10s are 20, 2 8 are 16, 2 1s are 2, तो यहाँ पर आ गए 81/10। जब 81 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 8.1, तो ये निकला यहाँ पर मीन। तो मीन मीन्स एवरेज निकालते हैं हम, मीन जो है ये एवरेज होती है, यानी यहाँ पर हमें देखना है पर हाउस में कितने प्लांट्स हैं, तो वो इसको बोलते हैं मीन और एवरेज। तो तकरीबन हर एक हाउस में तकरीबन 8 प्लांट्स यानी 8.1 दैट मींस 8 प्लांट्स हर एक हाउस में पाए गए। तो यहाँ पर अब है विच मेथड डिड यू यूज, तो आपने यहाँ पर जो मीन निकाला ये किस मेथड से निकाला एंड व्हाई, यही मेथड क्यों यूज किया। तो यहाँ पर हमने यूज किया, जो मेथड यूज किया हमने यहाँ पर यूज किया डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर देखेंगे क्यों किया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कब यूज करते हैं, जब यहाँ पर जो नंबर्स होंगे, यहाँ पर 1 2 1 5 ये बिल्कुल छोटे नंबर्स हैं, जब भी डेटा में नंबर्स छोटे होंगे तो हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ प्लांट्स, लिख सकते हैं द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेस वायर स्मॉल। तो इसमें छोटे नंबर्स थे, इतने बड़े नहीं थे, छोटे नंबर थे, तो इस हम जब मीन निकालेंगे तो हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड। तो नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेस वायर स्मॉल, सो वी यूज डायरेक्ट मेथड। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट, सो वी यूज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन, टू फाइंड
तो मीन निकालने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया डायरेक्ट मेथड, क्योंकि जो नंबर्स यहाँ पर डेटा में थे वो बिल्कुल स्मॉल थे, तो हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड यही मेथड होता है। तो मीन जो होता है, मीन को हम यहाँ पर दिखाएंगे। मीन जो होता है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे एक्स बार से। ये होता है मीन, एक्स बार मीन्स मीन, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।